नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम वाइस प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि डॉक्टर ऑन को कॉल करके शिंजो की सर्जरी के बारे में पूछते हैं, जिस पर कि डॉक्टर ऑन पहले तो हेजिटेट करते हैं लेकिन फिर उन्हें बताते हैं कि सर्जरी अच्छे से गई है और अब पेशेंट की कंडीशन भी नॉर्मल है। तो ये सुन वाइस प्रेसिडेंट को उतनी खुशी तो नहीं होती क्योंकि वो तो कुछ और ही चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें ऊपरी मन से डॉक्टर ऑन की तारीफ करनी ही पड़ती है। वैसे वो तो चाहते थे कि ये सर्जरी फेल हो जाए और इसी बहाने वो डॉक्टर ऑन का पत्ता हमेशा के लिए काट दें, पर भला डॉक्टर ऑन उन्हें ये मौका कैसे ही दे सकते हैं, और वो भी तब जब गुशियांग और चीफ बैन भी ये नहीं चाहते कि वाइस प्रेसिडेंट को सच्चाई पता चले। तो ऑपरेशन रूम में सही मायने में क्या हुआ था ये बात डॉक्टर ऑन उनसे छुपा लेते हैं और बस उतना ही बताते हैं जितना कि चीफ बैन ने उन्हें बताने को कहा था। खैर वाइस प्रेसिडेंट रेस्टोरेंट में किसी आदमी से मिलने आए थे जो कि कौन है ये तो हमें पता नहीं चलता, पर उनकी बातों से हमें ये जरूर समझ आता है कि उस आदमी को वाइस प्रेसिडेंट ने अमेरिका किसी काम से भेजा था। तो वो उस बारे में उस आदमी से पूछने लगते हैं और ये सीन यहीं कट हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम प्रोफेसर चा को उनके रूम में देखते हैं जो कि अपनी MRI रिपोर्ट देख रहे थे। उसे देखकर उन्हें अपनी कंडीशन का अंदाज़ा तो हो जाता है, पर ये बात तो वो पहले से ही जानते थे कि अगर गुशियांग की बॉडी में वो इस तरह आते जाते रहे तो उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात की वो बहुत चिंता नहीं करते और वहीं पास में सो रही सेजिन से बातें करने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम चीफ बैन को देखते हैं जो कि अपनी टीम के बाकी डॉक्टर से शिंजो की सर्जरी के बारे में बता रहे थे और उन्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि ये सर्जरी डॉक्टर ऑन ने की है, ना कि गुशियांग ने। वैसे भले ही चीफ बैन की प्रोफेसर चा के सामने नहीं चलती थी, पर बाकी डॉक्टर्स के बीच में तो उनका दबदबा कायम था ही। तो अपने रुतबे का फायदा उठाते हुए वो बाकी डॉक्टर्स को कन्विंस कर लेते हैं कि ये सर्जरी डॉक्टर ऑन ने ही की है। खैर दूसरी तरफ गुशियांग ऑन कॉल रूम में सो रहा था और उसे काफ़ी कॉल्स आ रही थीं, तो उन कॉल्स के चक्कर में उसकी आंख खुल जाती है और जब वो घड़ी देखता है तो उसे पता चलता है कि वो 12 घंटे से सो रहा है। तो ये देख वो चौंक जाता है और शिंजो को चेक करने के लिए उसके वार्ड की तरफ जाने लगता है, पर इतनी देर सोने के बावजूद भी वो काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा था। तो उसे लगता है कि शायद उसने ज़्यादा सो लिया है, इसलिए उसे ऐसा फील हो रहा है। तो वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और शिंजो को होश आया या नहीं ये चेक करने उसके वार्ड में आता है, पर उसे यहाँ फिर से देखकर वहाँ की स्टाफ नर्स थोड़ी हैरान हो जाती है और गुशियांग को बताती है कि वो पूरी रात यहीं पर था और 2 घंटे पहले जब शिंजो को होश आया तो उसके बाद वो यहाँ से गया है। इसका मतलब गुशियांग के सो जाने के बाद प्रोफेसर चा ने फिर से उसकी बॉडी बिना उसके परमिशन के पोजेस्ट कर ली थी और हमेशा की तरह जब तक उनके पेशेंट को होश नहीं आया उसके पास ही थे। तो उन्होंने जो कुछ किया इस बात पर तो गुशियांग को गुस्सा नहीं आता, पर उसे ये शिकायत तो जरूर थी कि वो भी एक इंसान है, उसे भी आराम करने की ज़रूरत है। खैर फिर हम प्रोफेसर चा को देखते हैं जो कि चेयरमैन के रूम में आते हैं जहाँ की सेजिन पहले से ही मौजूद थी, पर वो काफ़ी उदास लग रही थी। तो चेयरमैन प्रोफेसर चा पर इसके लिए नाराज होते हैं, पर उन्हें तो कोई आइडिया ही नहीं था कि सेजिन क्यों इतना उदास है। पर चेयरमैन ने समझ गए थे कि जरूर प्रोफेसर चा जल्द ही उसे छोड़कर जाने वाले हैं, तभी सेजिन इतनी दुखी है। क्योंकि भले ही वो ये दावा नहीं कर सकते कि वो सेजिन को बहुत अच्छे से जानते हैं, पर आज से 12 साल पहले जब वो कोरिया छोड़कर अमेरिका जा रही थी तो भी इसी तरह से उदास थी। पर तब और अब में फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले वो प्रोफेसर चा को छोड़कर जा रही थी और अब प्रोफेसर चा उसे छोड़कर जा रहे हैं। खैर वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर चेयरमैन का बेटा आते हुए दिखाई देता है, जिसे देख वहाँ के गार्ड्स भी घबरा जाते हैं और उसे जोर जोर से ग्रीट करने लगते हैं, जिससे कि सेजिन को पता चल जाए कि वो आ गया है। और उनका ये तरीका काम भी करता है क्योंकि जब तक वो अंदर आता है तब तक सेजिन वॉशरूम में जाकर छुप चुकी थी, पर वो आते ही चेयरमैन पर चिल्लाने लगता है और उनसे उनके लॉयर के बारे में पूछता है क्योंकि वो उन्हें काफ़ी समय से खोज रहा है, पर वो उसे कहीं नहीं मिल रहे। लेकिन फिर अपना सारा गुस्सा चेयरमैन पर निकालने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद सेजिन बाहर आती है जो कि काफ़ी हैरान भी थी और दुखी भी। खैर फिर नेक्स्ट सीन में हम चेयरमैन के बेटे को वाइस प्रेसिडेंट के साथ देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि चेयरमैन ने हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले ही अपने लॉयर से कह के अपनी विल चेंज करवा दी थी क्योंकि उन्हें किसी अनहोनी का आभास पहले से ही हो गया था। पर ये बात उनके बेटे को अब पता चली, इसलिए वो इतना बौखलाया हुआ है क्योंकि उसका प्लान था कि चेयरमैन के मरने से पहले ही वो जायदाद अपने नाम करवा ले और इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट ने भी उसकी हेल्प की थी जिससे कि चुनम्यून ग्रुप उनका इन्वेस्टर बन सके। पर अब प्रॉब्लम ये है कि चेयरमैन के कहे बिना कंपनी ओनरशिप उनके बेटे को ट्रांसफ़र नहीं करने वाली है।
तो इसी वजह से वो उनके लॉयर को खोज रहा है जिसका कहीं पता नहीं चल रहा। तो एक बार फिर से वाइस प्रेसिडेंट उसकी हेल्प करते हैं और अपने आदमियों से उस लॉयर का पता लगाने को कहते हैं। खैर इधर प्रोफेसर चा अभी भी चेयरमैन के ही बातों के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि उन्होंने ही 12 साल पहले सेजिन को अपने पास बुला लिया था। हालांकि वो अपनी बेटी को वो खुशियां देना चाहते थे जो कि वो पहले उसे नहीं दे सके, पर वो इसमें फेल रहे क्योंकि उसे प्रोफेसर चा से दूर करके उन्होंने और दुखी कर दिया। तो ये सब जानने के बाद प्रोफेसर चा को भी सेजिन के लिए बुरा लगने लगता है, क्योंकि आज तक तो वो सेजिन के बारे में बुरा ही सोचते थे। खैर फिर नेक्स्ट सीन में हम गुशियांग को देखते हैं जो कि काफी बेहाल सा लग रहा था, पर तभी वहाँ हड़बड़ाए से डॉक्टर किम आते हैं, जिन्हें कि इतनी हड़बड़ी में देखकर उसे लगता है कि कहीं फिर से तो कोई आर्टिकल नहीं छप गया। पर इस बार कोई आर्टिकल नहीं छपा था, बल्कि डॉक्टर किम इसलिए इतना हड़बड़ाए हुए थे क्योंकि उन्हें इस बात पर यकीन हो गया था कि जरूर गुशियांग को कोई घोस्ट पोजेस्ट करता है, क्योंकि आज से 12 साल पहले प्रोफेसर चा के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था और उस केस में भी सबको यही लगता है कि उन्हें किसी घोस्ट ने पोजेस्ट कर लिया था, क्योंकि बिना किसी ऊपरी शक्ति के एक रेजिडेंट और इंटर्न का इतना क्रिटिकल सर्जरी करना पॉसिबल ही नहीं था। हालांकि गुशियांग अपने बारे में तो जानता ही था, पर अब वो सबके सामने ढिंढोरा थोड़ी पीट सकता है, तो वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि डॉक्टर किम की बात उसको समझ ही नहीं आ रही हो। पर प्रोफेसर चा के साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है ये बात उसे नहीं पता थी, तो वो ये सब सोचते हुए जा ही रहा था कि तभी चीफ बैन और उनकी टीम के डॉक्टर्स वहां आते हैं और गुशियांग को मस्का मारते हुए अपने साथ ले जाते हैं। और फिर हम उन लोगों को कॉन्फ्रेंस हॉल में देखते हैं जहाँ की डॉक्टर ऑन, डॉक्टर ली और डॉक्टर किम भी मौजूद थे और चीफ बैन की टीम के बाकी डॉक्टर्स गुशियांग को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि उसे अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए उन लोगों की पेशेंट की सर्जरी में भी उन्हें असिस्ट करना चाहिए। पर अचानक से सब लोगों को गुशियांग की इतनी बटरिंग करता देख डॉक्टर ऑन और उनकी टीम को भी काफी अजीब लगता है और गुशियांग को भी समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों को क्या हो गया। पर तभी चीफ बैन अपनी टीम को डांटने लगते हैं कि इस तरह से गुशियांग को लोग परेशान न करें। हालांकि वो भी यही चाहते थे कि उनके पेशेंट की सर्जरी में भी गुशियांग ही हेल्प करे, पर उनका ये कहने का तरीका थोड़ा अलग था। तो फिलहाल के लिए उन लोगों से अपना पीछा छुड़ाने के लिए गुशियांग अपनी माँ के कॉल का बहाना कर वहाँ से निकल लेता है, पर उसने भी ये नहीं सोचा था कि शिंजो की सर्जरी करने के बाद ये मुसीबत गले पड़ जाएगी। तो वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी डॉक्टर ऑन उसके पास आते हैं और उससे शिंजो की सर्जरी के रिकॉर्ड के बारे में पूछते हैं, पर गुशियांग उनकी पूरी बात सुने बिना ही उन पर झुंझला जाता है और उन्हें खुद ही वो रिकॉर्ड लिखने का कह वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वहाँ जल्दी से प्रोफेसर चा आते हैं और उससे अपने साथ डिनर पर चलने को कहते हैं, क्योंकि अभी तक सेजिन ने कुछ भी नहीं खाया था, तो इस बहाने वो उसे कुछ खिलाना चाहते थे। पर गुशियांग उन्हें टॉन्ट करते हुए कहता है कि अब आपको मेरी परमिशन की क्या जरूरत है, जैसे आप हमेशा मेरी बॉडी पोजेस्ट कर लेते हैं वैसे ही कर लीजिए और जो करना है करिए, क्योंकि यही तो आप करते हैं। मैं आपको इंसान थोड़ी लगता हूँ जिसको आराम भी करना है। तो उसका तेवर देख प्रोफेसर चा समझ तो जाते हैं कि वो इतना नाराज क्यों है, पर अभी उनके लिए सेजिन को कुछ खिलाना ज्यादा जरूरी था, तो उसे मनाने की कोशिश करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और यहाँ तक कि शिंजो की सर्जरी का रिकॉर्ड तक लिखा, जिससे कि मेरी आंखों में दर्द होने लगा, और तुम हो कि इतना नहीं कर सकते मेरे लिए। पर ये सुनते ही गुशियांग बिल्कुल चौंक जाता है, क्योंकि अभी अभी वो डॉक्टर ऑन को खुद से ही ऑपरेशन रिकॉर्ड लिखने को कह आया था, तो कहीं उन्हें कोई शक न हो जाए, इसलिए जल्दी से वो भागा भागा रिकॉर्ड रूम की तरफ आता है और डॉक्टर किम से पासवर्ड लेकर वो उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देता है जिसे कि प्रोफेसर चा ने लिखा था। पर एज एन ऑडियंस हमें यहाँ पता चलता है कि डॉक्टर ऑन ये रिकॉर्ड पहले ही देख चुके हैं, और क्योंकि प्रोफेसर चा के साथ लंबे समय तक काम करने की वजह से वो ये अच्छे से जानते हैं कि जब प्रोफेसर चा कोई रिकॉर्ड लिखते हैं तो उसके साथ फिगर भी बनाते हैं, जिससे कि फ्यूचर में वो बाकी लोगों को भी अच्छे से समझ आ सके। तो शिंजो का रिकॉर्ड भी बिल्कुल उसी तरह से तैयार हुआ देख डॉक्टर ऑन बिल्कुल शॉक रह जाते हैं। और फिर हम गुशियांग को देखते हैं जो कि प्रोफेसर चा को रिकॉर्ड लिखने के लिए डांट रहा था, क्योंकि उन्होंने जो कलाकारी रिकॉर्ड लिखने में दिखाई थी वो उन लोगों को फंसा सकती थी, और तो और उन्होंने उसे बताया भी नहीं कि वो ऐसा कुछ करके आए हैं। तो अब से गुशियांग उन्हें हर वो बात बताने को कहता है जो कुछ भी उनके साथ उसकी बॉडी में आने के बाद होता है, जिस पर कि हर बार की तरह थोड़ा बहस करने के बाद प्रोफेसर चा उसकी बात मान लेते हैं। और फिर वो दोनों शिंजो के बारे में बातें करते हुए जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर गुशियांग की मदर आती हैं, जो कि गुशियांग को इस तरह से अकेले में बात करता देख थोड़ा हैरान हो जाती हैं। पर क्योंकि गुशियांग ने ईयरपॉड्स लगा रखे थे तो ये देख उन्हें लगता है कि शायद वो कॉल पर बात कर रहा है।
पर तभी उसे डॉक्टर किम का कॉल आ जाता है, जिससे बात करने के बाद वो फिर से प्रोफेसर चा से बातें करने लगता है। तो ये देख उसकी माँ बिल्कुल टेंशन में आ जाती हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी मदर ने गुशियांग को बचपन में भी कई बार इस तरह से अकेले बातें करते हुए देखा है, पर तब उन्हें लगता था कि शायद वो अभी बच्चा है इसलिए ऐसा करता है। पर बड़े होने के बावजूद भी गुशियांग का ये बिहेवियर देख वो काफी टेंशन में आ जाती हैं और उन्हें अपने बेटे के लिए डर लगने लगता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।